हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फिजन। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप हमने पढ़े थे सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था, तो आज हम इसका टाइप है जो फर्स्ट 6 टाइप थे इसके, तो फर्स्ट टाइप फिजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। की ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? फिजन होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? फिजन इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ओनली वन पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिजन में बी डिफाइन एज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल। देखो फिजन क्या होता है? जब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका टूटना एक सेल या एक से ज्यादा सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? फिजन बोला जाता है। जो न्यू इंडिविजुअल है इसको हम क्या है? डॉटर सेल भी बोल सकते हैं। और जो डिवीजन, सेल डिवीजन की, जब सेल डिवीजन होता है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो डॉटर सेल क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी उसके पेरेंट सेल से। ठीक है, तो डॉटर सेल आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि यहाँ पे ये क्या है? पेरेंट सेल है, क्योंकि इसमें ओनली क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जो हमने कल जाना था। तो ये क्या है? पेरेंट्स है। तो इसमें क्या होगा? इसका सेल डिवीजन होगा, इसका फिजन होगा जब, तो ऐसे क्या होगी? पहले इसमें ऐसे क्या है? इसका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो जो ये पेरेंट्स था ये क्या हुआ है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब है ब्रेक डाउन होना। तो पेरेंट सेल है वो ब्रेक डाउन हुई है किसके अंदर? दो सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल है। ठीक है, एक तो ये, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में ये बोला गया था कि स्प्लिटिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो ये 2 सेल हमें मिली है, इन 2 सेल को क्या बोला जाता है? डॉटर सेल बोला जाता है। ठीक है, जो ये टू सेल है ये क्या है? डॉटर सेल है। ये क्या है? डॉटर सेल है। और जो यहाँ पे ये वन सिंगल सेल थी इसको क्या बोला गया था? इसको क्या बोला जाता है? पेरेंट सेल। तो जो ये डॉटर सेल फॉर्म हुई है फिजन की हेल्प से, सेल डिवीजन से, ये डॉटर सेल क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी किसके? पेरेंट सेल के। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मैनी सेल में डिवीजन कैसे होता है? जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया? ये पेरेंट्स है, इसमें क्या है? नंबर ऑफ सेल है। लेकिन जब फिजन होता है ये नंबर ऑफ सेल क्या होंगी? मैच्योर होके डिवाइड हो जाएंगे किसके अंदर? डॉटर सेल के अंदर, जो ग्रेटर देन होंगी 2 से। ठीक है, अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होता है मोर देन या नंबर ऑफ मैनी डॉटर सेल में, तो वो क्या होती हैं? उसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? पहले जो पेरेंट सेल थी वो कन्वर्ट हुआ है 2 डॉटर सेल में। सेकंड केस में हमने देखा कि जो पेरेंट सेल है वो नंबर ऑफ सेल में डिवीजन हुआ। तो इन्हीं के बेस पे फिजन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट तो क्या है? बाइनरी फिजन जिसमें ये 2 बनी है। एक क्या है? मल्टीपल फिजन जिसमें क्या है? नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म हुई है। ठीक है, अब फिजन की डेफिनेशन हमने देखी, उसमें हमने देखा कि जो पेरेंट सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हुई है और नंबर ऑफ सेल में डिवाइड हुई है, तो उसी के बेस पे डिवाइड किया गया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। ठीक है, तो बाइनरी से ही आप इसको याद रखोगे, जिसमें क्या होती है? 2 सेल आर फॉर्म। भाई ऐसा फिजन जिसमें क्या है? 2 सेल बनती है, तो वो क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको ध्यान रखना है ये किस में होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ओनली 1 सेल के बने होते हैं। तो जो बाइनरी फिजन है वो क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है, आर नोन एज द बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है 2 डॉटर सेल में, तो इसी को क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन बोला जाता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अमीबा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कौन से फिजन को शो करता है? बाइनरी फिजन को शो करता है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो नोट्स मैंने आप यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे देखा है अमीबा। अमीबा ये किसका काम कर रहा है? पेरेंट सेल का कर रहा है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होती है? 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अमीबा है, अमीबा का सेकंड में क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो ये अपनी शेप को ऐसे क्या करेगा? फैलाएगा। फिर क्या होगा? कुछ टाइम तक ये इस शेप में रहेगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे क्या होंगे? इसके 2 ये न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में जाके ये ऐसे सेपरेट होगा। फिर क्या होगा? फाइनली जो ये यहाँ पे ये 2 सेम अमीबा के जो क्या बनी, ये डॉटर सेल बनना स्टार्ट हो गया, तो लास्ट में आके ये क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पेरेंट सेल से, क्योंकि ये क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली 1 पेरेंट से इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ से क्या बनी है? 2 डॉटर सेल बन गई हमारे। ठीक है,
जो ये पेरेंट सेल है इससे क्या बनी है, 2 सेल की फॉर्मेशन हुई है, जो क्या है डॉटर सेल है। तो जब एक पेरेंट सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। और जो ये डॉटर सेल है जिसको हम न्यू इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, ये डॉटर सेल आइडेंटिकल होंगी इसकी पेरेंट सेल से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि वो तो सेक्सुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका आया है, बाइनरी फ्यूजन का आया है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, वो भी क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन को शो करता है, ठीक है, जो आपकी क्लास 10 बुक में दिखाया गया। जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा ऐसे हुआ, इसमें जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो ये जो प्रोसेस होगी लास्ट में आगे क्या होंगे, ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये डॉटर सेल क्या होती है, आइडेंटिकल होंगी इसकी पेरेंट सेल से। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्यूजन। देखो मल्टीपल से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या होती है, मैनी सेल फॉर्म होती है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैनी सेल आर फॉर्म्ड। फ्यूजन क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल आर कॉल्ड द मल्टीपल फ्यूजन। देखो क्या होती है, मल्टीपल फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं नंबर ऑफ डॉटर सेल में। मतलब क्या होते हैं, जब वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल बनती है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो वो क्या कैसा फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जैसे हम देखते हैं प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ सेल है। जब इसका क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या होती है, मल्टीपल डॉटर सेल हमें मिलती है, ठीक है। अगर किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन से अगर नंबर ऑफ डॉटर सेल मिलती है तो वो क्या, कौन से फ्यूजन को शो करता है, वो मल्टीपल फ्यूजन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जब ये क्या है, मैच्योर नहीं है ये सेल, तो क्या होता है, जैसे ही इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी की सारी सेल अपना अलग अलग से एक प्लाज्मोडियम बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल यहाँ पे हमें मिलेगी, तो इसलिए क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, डिवाइड इनटू द मैनी डॉटर सेल सिमुलेटेनियसली बाय द मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो क्या होता है, जब मल्टीपल फ्यूजन होगा प्लाज्मोडियम का, इसमें से क्या मिलता है, नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो डॉटर सेल यहाँ पे बने, क्योंकि पेरेंट सेल है, इनके सेल डिवीजन से नंबर ऑफ डॉटर सेल बनेगी, वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी इसकी पेरेंट सेल से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में 2 सेल की फॉर्मेशन होती है एक पेरेंट से, और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, पेरेंट से नंबर ऑफ डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। देखो कमेंट जरूर डाला करो कि मुझे पता लगे कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है, कहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।